नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस पर बात करने वाले हैं। साथियों, जब तक अगर हमें सिलेबस पता नहीं होगा तब तक हम अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। जब हमें सिलेबस पता चल जाए कि कौन से सिलेबस के कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर यह हमें पता चल जाए तो हमारा जो तैयारी है लगभग वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई चैप्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि कौन कौन से सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं फिजिक्स का, तो वो सभी आपको हम बता देते हैं। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि कौन से नंबर कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से चैप्टर से। ठीक है, तो पहला चैप्टर है वो है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन है। दूसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरा चैप्टर है मोशन अंडर ग्रेविटी। और तीसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। और चौथा चैप्टर है स्केल्स एंड मेजरमेंट। और पांचवा जो चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। छठा जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्टाइल। या सातवां जो चैप्टर है वो है फ्रिक्शन। और सातवां जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, नौवां जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन है। और 10वां जो चैप्टर है वो है सिंपली हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पहला जो चैप्टर था पहला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। साथियों, लॉ ऑफ मोशन से हर साल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं तो कहूँगा आप एक अपने कॉपी में यह सभी लिख लें कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 वाला होने वाला है 9 जुलाई को, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएगा वो सभी को आप पॉइंट ऑफ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, लॉ ऑफ मोशन से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्केलर एंड वेक्टर से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें तो नहीं पूछा जाएगा। फिर अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 में ग्रेविटेशन। और चैप्टर नंबर 12 रेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इंटीरियर। और 13 नंबर है फ्लूइड्स। और 14 नंबर का जो है चैप्टर वो है हीट। और 15 है चैप्टर ऑप्टिक्स। और 16वां जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और 17वां जो चैप्टर है वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और 18वां जो चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। और 19वां जो चैप्टर है वो है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और 20वां जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और 21वां जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। साथियों, हमने आपको जस्ट वहाँ पर 2 चैप्टर जो बताया है वो था स्केलर वेक्टर और लॉ ऑफ मोशन और स्केलर वेक्टर से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हीट से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे ऑप्टिक्स चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। उसमें लाइट्स आ जाते हैं, उसमें दर्पण आ जाता है ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो 8 से 10 नंबर के प्रश्न इधर पूछे जाएंगे। और 2 4 नंबर इधर हो गए हीट और ग्रेविटेशन से। और उधर हो गए स्केलर वेक्टर और लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, 4 नंबर उधर और 4 नंबर इधर, 8 नंबर और 10 नंबर इधर, 18 नंबर आपको यहाँ से पूछ लिया जाता है। फिर मॉडर्न फिजिक्स से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी से आपको कम से कम करेंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरी हो रहा है 27 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईंधन से फ्लूइड से आपको जो पूछा जाएगा वो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल से आपको 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा फिजिक्स का जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो रहता है सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी यानी वेक्टर से होती है, और चौथा में हीट्स, 5वां ग्रेविटेशन, और छठा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। यह सभी अगर चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका तैयारी एकदम धांसू हो जाएगा। आपका तैयारी जो है एकदम धांसू हो जाएगा। अगर आप
पास सिर्फ होना चाहते हैं, सिर्फ और पास, तो आप ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स यह दोनों चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 10 नंबर इधर मिल जाएगा। केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ लेते हैं कार्बन पढ़ लेते हैं, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लेते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लेते हैं, यह तीनों पढ़ लेते हैं और पीरियोडिक टेबल, यह चारों नंबर पढ़ लेते हैं तो आपको फिर यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा। और मैथ की बात की जाए तो मैथ में आपका त्रिकोणमिति हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्क पावर यानी कि वर्क एंड डिस्टेंस, कार्य और दूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये तीनों हो गया। और उसके बाद अलजेब्रा हो गया, यह सभी से आप कर लेंगे तो आपको 15 से 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इधर हो गया केमिस्ट्री में 10 नंबर, फिजिक्स में 10 नंबर और अलजेब्रा और मैथमेटिक्स से अगर 15 नंबर। अगर आप 35 से 40 नंबर लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट पास होने के लिए काम हो जाएगा। अगर आप जीरो कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं तो आप सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लीजिए और उधर पढ़ लीजिए क्या, आप उधर पढ़ लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल और कार्बन, ये 4 चैप्टर उधर पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर इधर पढ़ लीजिए। और मैथ में क्या पढ़ लीजिए, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए वर्क अलजेब्रा पढ़ लीजिए, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ लीजिए। यह चारों चैप्टर पढ़ लेने पर आपका जो है एग्जाम पास हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि यह जो चारों चैप्टर है, यह जो 3-4 चैप्टर आपको हम बता रहे हैं, यह चारों चैप्टर आप मुश्किल से 5 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा। 5 दिन में बहुत ही आसान है। पहला नंबर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 दिन में तो ये दोनों खत्म कर दीजिए। फिजिक्स को 1 दिन में और 1 दिन में केमिस्ट्री को, 1 दिन में फिजिक्स को और 1 दिन में केमिस्ट्री को खत्म कर दीजिए और 3 दिन लगाइए मैथ में। इतना अगर कर देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसके बाद जितना भी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, VVI जितना क्वेश्चन है वो सभी आप देख लीजिए। उतना करने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो है तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।